जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें जो है हम प्रश्नावली 10.3 में आज हम जो है क्वेश्चन 10 को जो है लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन 10 जो है या एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यह जो है क्वेश्चन 10 है, यह लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इस बात को देखते हैं, फिर इसी के हिसाब से जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया है सदिशो आई कैप -2j कैप +3k कैप और 3i कैप -2j कैप और +k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जो है कोण का एक फार्मूला जानते हैं। क्या है फार्मूला, उसी के हिसाब से चलेंगे। पहले फार्मूले को जो है लिख लेते हैं, फिर उसी में जो है उसी के हिसाब से चलते हैं। देखिए फार्मूला क्या हमारा, हल में हम लिखेंगे क्या। फार्मूला है कि cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यह जो है हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो यह हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात हो जाएगा, इसके बाद हम जो है वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद फिर जो है वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर फिर जो है वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस तरह से देखिए ज्ञात होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर। तो यहाँ पर जो है वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए यहाँ पर जो है आप इसको जो है वेक्टर ए मान लीजिए। यहाँ पर माना वेक्टर ए बराबर आई कैप -2j कैप +3k कैप, ठीक है। और इसको वेक्टर बी मान लीजिए 3i कैप -2j कैप +k कैप, ठीक है। तो आपने जो है वेक्टर ए बराबर इतना मान लिया, वेक्टर बी बराबर इतना। तो हम जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखिए आई कैप -2j कैप +3k कैप, ठीक है। डॉट है तो डॉट लगाइए, फिर बी वेक्टर बी है तो वेक्टर बी बराबर आपको इतना दिया हुआ है। तो वेक्टर बी 3i कैप -2j कैप +k कैप, ठीक है, इतना होगा। अब देखिए अगर आप जो है आई कैप को इसमें पूरे में गुणा करेंगे, फिर जे कैप को इस पूरे में गुणा करेंगे और के कैप को इस पूरे में गुणा करेंगे, तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका। तो उसके लिए हम जो है एक बहुत ही अच्छा ट्रिक निकाले हैं। तो देखिए इस आई कैप का आई कैप के साथ गुणा कर दीजिए, जे कैप का जे कैप के साथ गुणा कर दीजिए और के कैप का के कैप के साथ जो है आप गुणा कर दीजिए। तो आपका वही आंसर आएगा जो आप इस आई कैप को इस पूरे में गुणा करेंगे, जे कैप को इस पूरे में गुणा करेंगे, के कैप को इस पूरे में गुणा करेंगे। तो आपका क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई कैप का गुणांक कितना, 1 है। यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है, 3 है। 1 गुणे 3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ जे कैप का गुणांक -2 है, यहाँ पर जो है जे कैप का गुणांक -2 है। तो -2 गुणे -2 यानी कि +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4। तो इसके बाद जो है के कैप का गुणांक यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है, 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 3 10, तो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम जो है वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए का परिमाण किस तरह से ज्ञात होता है इसको देखते हैं, फिर इसके बाद वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए का परिमाण माड़ा वेक्टर ए बराबर अंडर रूट लगाइए। तो वेक्टर यहाँ पर जो है आपको कितना दिया, आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है ना। तो 1 लिखिए, इसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस लिखिए। यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है, -2 है। तो -2 का वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2 फिर प्लस के कैप का गुणांक कितना है, 3 है। तो 3 का वर्ग कर दीजिए इस तरह से। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए का परिमाण बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, फिर इसके बाद -2 का वर्ग करेंगे तो आपका जो है +4 होगा। कितना, +4। फिर
3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि आपका कितना 5 5 और 9 कितना हो गया 14। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपका अंडर रूट 14 हो गया। अब इसके बाद हम जो है मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट लगाइए, इसके बाद जो है वेक्टर बी के आई का गुणांक कितना है 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिए। फिर जे का गुणांक -2 है, -2 लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। फिर प्लस के का गुणांक कितना है 1 है ना, तो 1 का वर्ग कर दीजिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे क्या होगा 9 होगा, फिर -2 का वर्ग करेंगे क्या होगा +4 होगा, फिर -1 का वर्ग करेंगे क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी जो है आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 14, यानी कि आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 14 और मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट 14 आ गया। इसके बाद हम जो है इस बात को जो है हम यहाँ से इस चीज को हटा देते हैं, तो इसके आगे बात करते हैं फिर। तो यहाँ पर जो है आपका cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी है। तो यहाँ पर जो है आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर निकाला है कितना 10, तो आपका क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10, तो यहाँ पर 10 लिखिए। फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया हुआ अंडर रूट 14, तो यहाँ पर अंडर रूट 14। फिर इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ अंडर रूट 14, यहाँ पर भी दिया, तो अंडर रूट 14। तो cos थीटा बराबर 10 बटे 14 हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो आपका क्या होगा cos थीटा बराबर जो होगा आपका 5 बटे 7 होगा। ठीक है, अगर हम थीटा को सिर्फ रोकेंगे तो इसको यहाँ से आप हटा देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 आया था आपका। तो आपका क्या होगा थीटा बराबर सिर्फ अगर हम cos थीटा है सिर्फ हम थीटा को रोक रहे हैं तो cos उधर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या होगा cos इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 7। तो इस तरह से आपका कोण निकल गया, यानी कि दोनों सदिशों के बीच का कोण आपका निकल गया। तो इस तरह के सवालों को जो है आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतने ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।